ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है। लेट्स डिकोड ईच एंड एवरी लाइन, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट बोल रहा है फेच एंड ऐड एक्स कोमा आई इज एन एटॉमिक रीड मॉडिफाई राइट इंस्ट्रक्शन that reads the value of memory location x and increment it by value i and returns the old value of x। इट मीन्स, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है लेट्स एज्यूम करो कि हमारा जो एक x है मेमोरी लोकेशन, इट्स लाइक एज्यूम ये 1000 मेमोरी लोकेशन पर है, और एक हमारा यहाँ पे i भी है। लेट्स एज्यूम करो ये 2000 मेमोरी लोकेशन पर है, ठीक है। और अब ये बोल रहा है जब भी हमारा fetch एंड ऐड कॉल होगा, ये जो फंक्शन कॉल है जब भी कॉल होगा, लेट्स एज्यूम करो कि इसमें फॉर द टाइम मूवमेंट इसमें 5 वैल्यू है और इसमें 2 है, ठीक है। तो हम कॉल कैसे करेंगे 5, 2 के साथ जब भी कॉल करेंगे। तो अब इंटरनली ये कैसे इस फंक्शंस में इंटरनली कैसे परफॉर्म होगा, तो सबसे पहले वो जो वैल्यू है मेमोरी लोकेशन x, जैसे मैंने कहा 5, उसकी वैल्यू को रीड करेगा। लेट्स एज्यूम करो उसने रीड किया और मुझे यहाँ पर मिला मेमोरी लोकेशन x पे 5 स्टोर है, देन इट विल इंक्रीमेंट बाई i वैल्यू। तो अभी i में क्या है 2, तो इसको इंक्रीमेंट करते हैं 2 से। देन जब भी ये इंक्रीमेंट होगा तो इसको हम वापस अपडेट करेंगे x लोकेशन पे जहाँ से मैंने ये रीड किया जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो मानो ये वैल्यू हमारा 7 से अपडेट हो गया, ठीक है। बट द फंक्शन रिटर्न जो करेगा हमारा वो ओल्ड वैल्यू करेगा, ओल्ड वैल्यू ऑफ x। इट्स समथिंग लाइक बिफोर अपडेटिंग हम यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल में इसकी डेटा को x को कॉपी कर लेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे टेम्प रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन काम कर रहा है। जो रिटर्न कर रहा है वो तो हमारा ओल्ड वैल्यू कर रहा है, बट हमारा जो अभी अपडेट कर रहे हैं उस समय पर हम उसकी करंट वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज लाइक दिस, बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एटॉमिक इंस्ट्रक्शन। तो जो ये फंक्शन हो रहा है वो एक्चुअली में एटॉमिक है। अब एटॉमिक का क्या मतलब होता है, ठीक है। एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि हो सकता है जो हमारा फेच एंड ऐड इंस्ट्रक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इंटरनली बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस यूज किए। लेट्स एज्यूम 1 2 3 ऑल दीज आर इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। बट अगर हम किसी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एटॉमिक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, लेट्स एज्यूम, या तो ये हम इसको इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो सर इंस्ट्रक्शंस के अंदर में कैसे इंस्ट्रक्शन रह सकता है। तो ओके, लेट्स एज्यूम दीज आर द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो जब भी हम मान लो ये सारे मल्टीपल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है एक फैच एंड ऐड इंस्ट्रक्शंस के अंदर में, ठीक है। और ये जो फैच एंड ऐड हमारा इंस्ट्रक्शन है ये एटॉमिक है। अब एटॉमिक का मतलब होता है कि जैसे ही आप इस इंस्ट्रक्शंस को कॉल करोगे तो इन बिटवीन जब हमारा ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहेंगे तो इन बिटवीन हमारा प्रियम्पशन अलाउड नहीं होगा, कहीं पर भी हम प्रियम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार हमारा रनिंग के लिए चला गया, सीपीयू में चला गया, तो वो कंप्लीटली जब तक लास्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक वो सीपीयू को नहीं छोड़ सकता, लेकिन हम उसको प्रियम्प्ट नहीं कर सकते। इट्स लाइक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है जो नॉर्मल, लाइक एज्यूम करो कि अगर मैं नॉर्मल अपडेट एंड रीड करता हूँ जो हमारा स्टैंडर्ड होता है लाइक विदाउट एनी समथिंग एटॉमिक, तो उसमें क्या होता है, लेट्स एज्यूम करो हमारा कोई मेमोरी लोकेशन 1 पे कोई डेटा, हमें इसको इंक्रीमेंट और अपडेट करना है। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मेमोरी लोकेशंस को हम किसी रजिस्टर में कॉपी करते हैं। लेट्स एज्यूम मैंने इसको 1 को कॉपी किया, जो रजिस्टर है उसमें मेरा 1 कॉपी हो गया। दूसरा स्टेप्स क्या होता है, रजिस्टर्स की डेटा को हम लोग पहले इंक्रीमेंट करते हैं। लेट्स एज्यूम ये हमारा 2 से इंक्रीमेंट हो गया। और थर्ड स्टेप्स होता है कि मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा था उसको अपडेट करते हैं विद करंट अपडेटेड वैल्यू। हम इसको अपडेट करेंगे मेमोरी लोकेशंस पर, यहाँ से 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं दीज आर नॉट द एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस, ये सारे एटॉमिक नहीं है। एटॉमिक नहीं का मतलब क्या है कि जब ये सारे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो इन बिटवीन हम कहीं पर भी प्रियम्पशन ले सकते हैं। लाइक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट कि जब मेमोरी लोकेशन का डेटा हमारा रजिस्टर में कॉपी हो गया तो हम यहाँ भी प्रियम्पशन ले सकते हैं। आफ्टर इंक्रीमेंटिंग हम यहाँ भी प्रियम्पशन ले सकते हैं। तो इट मीन्स जहाँ पे भी आप चाहो प्रियम्पशन ले सकते हो अगर कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो एटॉमिक नहीं है। बट अगर वो एटॉमिक है तो इन बिटवीन हमारा प्रियम्पशन अलाउड नहीं होता है। तो पहला तो आपको समझ में आ गई है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, कह रहा है इट इज यूज्ड इन द pseudo code shown below to implement a busy wait lock।
तो जो हमारा ये fetch and add एक फंक्शन है उसको इसने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है एक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम में, जहाँ पर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसके हेल्प से बिजी वेट लॉक। अब ये बिजी वेट लॉक क्या होता है? देखो मेनली क्या होता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन में मेनली दो पार्ट होते हैं। एक हम इसको कहते हैं इंट्री लेवल, इंट्री इट मीन्स, और ये हमारा होता है एग्जिट और रिलीज जिसको बोलते हो। तो जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन, लेट्स एज्यूम यहाँ पर हमारा क्रिटिकल सेक्शन है जिसमें हम लोग मोर देन वन प्रोसेस को अलाउड नहीं करेंगे एट ए टाइम, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है उसको ये इंट्री लेवल से जाना पड़ेगा, इंट्री सेक्शन से। जब वो इंट्री सेक्शन को सक्सेसफुली मतलब पास कर लेगा तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जाके एग्जीक्यूट करेगा, और आफ्टर क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन वो रिलीज परफॉर्म करके और बस क्रिटिकल सेक्शन को फ्री कर देगा। ठीक है, तो बिजी वेटिंग क्या करता है? लेट्स एज्यूम कि फर्स्ट टाइम P1 एग्जीक्यूट करने के लिए आया क्रिटिकल सेक्शन में। लेट्स एज्यूम क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो जो हमारा रूल्स होता है कहता है कि जो भी प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है एग्जीक्यूशंस के लिए, देन हम उसको अलाउ कर सकते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते। तो एज्यूम करो P1 एग्जीक्यूशन किया आया और P1 को हमने यहाँ पर एग्जीक्यूशन की क्रिटिकल सेक्शन में दे दिया। ठीक है, अब इन बिटवीन आफ्टर P1, जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में बिजी है तो आफ्टर P1 लाइक एज्यूम करो जब भी P2 आया या P3 आया हमारा एग्जीक्यूशन करने के लिए, P4 आया, तो इन सारे प्रोसेस को हम लोग कहाँ पे वेट कराएंगे? लाइक हम इनको अभी क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं जाने दे सकते बिकॉज ऑलरेडी P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इन सभी को हमें कहीं ना कहीं तो वेट करवाना होगा ना। तो उस केस के लिए हमारा ये इंट्री लेवल आता है। तो यहाँ पे जो इनको वेट करवा रहे हैं हम उनको कहते हैं बिजी वेटिंग लॉक। तो अब बिजी वेटिंग मतलब क्या है? जितने भी प्रोसेस हैं उनको हम इस तरह से इस लूप में रख रहे हैं कि जब भी वो ये चेक करने के लिए आ रहे हैं कि मेरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन फ्री हुआ कि नहीं, मुझे अपना टर्न चाहिए, तो हम उसको ये बता रहे हैं कि नहीं अभी लॉक अवेलेबल नहीं है, आपको अभी इसी लूप में रहना पड़ेगा। तो बिजी वेटिंग में क्या होता है ना कि हमारा जो CPU एग्जीक्यूशन है वो हर एक जो प्रोसेस है P2 P3 जितने भी हैं ये सभी CPU को वेस्ट कर रहे होते हैं। दैट्स वाई ना हम लोग इसीलिए मूव करते हैं सीमाफोर में। सीमाफोर में क्या होता है? हर एक सीमाफोर वेरिएबल का अपना एक सस्पेंडेड लिस्ट होता है। ठीक है, तो जब भी कोई सीमाफोर पे हम लोग अनसक्सेसफुल डाउन करते हैं तो हम उस सस्पेंडेड लिस्ट में ब्लॉक हो जाते हैं, और जब सस्पेंडेड लिस्ट में ब्लॉक होते हैं तो हम CPU को वेस्ट नहीं करते। इसलिए बिजी वेटिंग जो सॉल्यूशन होता है वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है बिकॉज इसमें हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस भी डाउन रहता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैंने आपको यही बताया कि अभी जो ये मेरा फेच एंड ऐड है वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग बिजी वेटिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसेस को। यहाँ पे लाइक जब भी मेरा क्रिटिकल सेक्शन बिजी होगा तो हम यहाँ पे उसको होल्ड करके रखेंगे अदर प्रोसेस को। ठीक है, पहला तो ये हो गया। नाउ अब उसने बोला L इज एन अनसाइंड इंटीजर शेयर्ड वेरिएबल इनिशियलाइज्ड टू 0। तो लेट मी फर्स्ट इरेज दिस। ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है? L इज एन अनसाइंड इंटीजर शेयर्ड वेरिएबल इनिशियलाइज्ड टू 0। अब देखो L जो है यहाँ पे वो शेयर्ड वेरिएबल है। शेयर्ड वेरिएबल मीन्स इट कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल प्रोसेस। जब भी कोई प्रोसेस इस एक्वायर लॉक फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा तो उस L वेरिएबल को यूज कर सकता है। तो इनिशियली क्या बोल रहा है कि इनिशियली बोल रहा है कि हमारा जो L है वो 0 से इनिशियलाइज्ड है। इट मीन्स अभी कोई भी इसको कॉल नहीं किया, जो भी वो लॉक अभी अवेलेबल है समथिंग लाइक दैट, तो अभी इनिशियलाइजेशन उसने 0 से किया हुआ है। while any non-zero value corresponds to the lock being not available। और जब भी L की वैल्यू नॉन जीरो होगा, अदर देन 0 1 2 3 कुछ भी हो, तो उस केस में ये इंडिकेट करेगा कि हमारा जो लॉक है वो नहीं अवेलेबल है। इट मीन्स हम अभी क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशंस के लिए नहीं जा सकते। ये है मेनली। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अभी हम ये करते हैं कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो लॉक है वो अभी अवेलेबल है। अभी हम मान लेते हैं कि हमारा जो L वैल्यू है वो 0 से इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स एज्यूम जो हमारा P1 सबसे पहले हमारा P1 एग्जीक्यूशंस के लिए आया, तो उसने क्या कॉल किया होगा? एक्वायर लॉक L को कॉल किया। इस L की वैल्यू क्या है? 0, तो इसने यहाँ पर 0 पास किया होगा। जैसे हम एक्वायर लॉक फंक्शन कॉल करते हैं, अंदर में आते हैं एक वाइल लूप है। अब वाइल लूप के अंदर में क्या होता है? यहाँ पर एक फंक्शन कॉल है। अगेन हमें पता है
कि वाइल लूप में जो भी यहाँ पे होता है वो वैल्यू कंडीशन चेक होता है। अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलता है इट मीन्स वो कंडीशन हमेशा ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, और जब भी कोई जीरो वैल्यू मिलेगा तो वो फॉल्स, मतलब वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगी। तो अभी हमें ये चेक करना है फर्स्ट टाइम जब P1 आया एग्जीक्यूशन के लिए तो उस केस में जो हमारा फैच और ऐड फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा। जो भी लेट्स अज्यूम कि हम यहाँ पर फैच एंड हमारा ऐड एग्जीक्यूट कर रहा है, किसके लिए, P1 के लिए। तो P1 जैसे आया उसने क्या वैल्यू अपना किया होगा, उसने वैल्यू, क्योंकि L का हमारा लाइक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फैच एंड ऐड कैसे होता है, सबसे पहले x, i को हम लोग कॉल करते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है L, तो सबसे पहले वो जीरो वैल्यू को सेंड किया होगा, ठीक है। फिर अलॉन्ग साइड उसने 1 सेंड किया। जैसे अंदर में आए तो क्या हुआ, टेम्प में सबसे पहले हम ओल्ड वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। तो ओल्ड वैल्यू हमारे क्या है, 0, तो मैंने 0 को कॉपी किया क्योंकि इसको मुझे बाद में रिटर्न करना है, रिटर्न ओल्ड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगेन इन मीन टाइम हम लोग इस x जो हमारा L वैल्यू है उसको हम लोग 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है इंक्रीमेंट बाय वैल्यू आए। तो हम लोग L का वैल्यू क्या है 0 + 1, तो ये हो जाएगा 1, तो हम इसको 1 से अपडेट कर देते हैं और फिर लास्ट में यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हमारा जो ओल्ड वैल्यू है टेम्प का वो है 0। तो जैसे ही हम यहाँ से रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि वाइल लूप में जैसे ही हमारा 0 मिलता है इट मीन्स क्या है, जो हमारा वाइल लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मतलब वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और टर्मिनेट होते ही जो हमारा वाइल लूप के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये हमारा एग्जीक्यूशन नहीं होगा L का जो हमारा है। लाइक अब जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं हमारा जो टर्मिनेशन होता है हम 1 करते हैं और फिर हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज ये वाइल लूप में एक बॉडी है। हम डायरेक्ट इससे बाहर आ जाएंगे वाइल लूप से और हम अपना क्रिटिकल सेक्शन में बिजी हो जाएंगे। सो लेट्स एज्यूम अभी के लिए हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है उसमें P1 एग्जीक्यूट कर रहा है। अभी तक तो समझ में आ गया ना। तो अब हम समझते हैं कि एज्यूम करते हैं कि लाइट्स अब हमारा एक नया प्रोसेस है P2, या फिर अब हम ये चेक करते हैं, कोशिश करते हैं क्या जब P2 ट्राई कर रहा होगा अब आने के लिए तो क्या P2 इस क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं क्या। तो चेक करते हैं। तो जब P2 आया होगा तो वो क्या किया होगा, P2 ने भी सेम काम किया होगा, एक्वायर लॉक को कॉल किया होगा। एक्वायर लॉक कॉल किया तो उसने L की वैल्यू को क्या पास किया होगा, L का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है 1 है, तो उसने 1 पास किया होगा। तो अगेन P2 के लिए जो हमारा फेच एंड ऐड फंक्शन है उसमें क्या पास हुआ होगा, L का वैल्यू 1, क्योंकि उसने L का करंट वैल्यू हमारा 1 है, 1,1, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये पास हुआ तो हम क्या करेंगे कि अब हम फेच एंड डिकोड के अंदर में जाएंगे। आपको पता है टेम्प में कॉपी करेंगे कौन सा वैल्यू, ओल्ड वैल्यू दैट इज 1, और फिर L की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे 1 + 1 दैट इज 2, तो ये L मेरा 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर रिटर्न कर देंगे कौन सा वैल्यू, ओल्ड वैल्यू दैट इज 1। अब जैसे ये रिटर्न करेंगे ओल्ड वैल्यू तो आपको पता है अभी इस जगह पे क्या रिटर्न हो गया, वाइल के अंदर में 1 रिटर्न हो गया, क्योंकि अब वाइल में लूप में 1 आया कंडीशन, तो ये हो जाएगा ट्रू। इट मीन्स हम लूप की बॉडी के अंदर में जाएंगे और जैसे ही बॉडी के अंदर में जाएंगे अगेन उस 1 को जो L की वैल्यू है उसको वो 1 कर देगा, ठीक है। इट मीन्स तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जो हमारा फेल्स एज L कैन ओवरफ्लो, देखो पॉसिबिलिटीज हैं बट यहाँ पे जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है वो ऑप्शन बी होगा। अब ये डिस्कशन करेंगे आगे। मेजर ऑप्शन जो ये ओवरफ्लो है ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मानो जब भी कोई नया प्रोसेस आ रहा है बार बार वो वाइल लूप को एग्जीक्यूट कर रहा है, इट मीन्स फेच एंड ऐड को एग्जीक्यूट कर रहा है और यहाँ से प्रीएम्प्ट हो जा रहा है। अभी लेट मी क्लीन लिटिल बिट ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो अभी आप समझो मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अभी यहाँ पे क्या है ना कि ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट एंड ये सेकंड स्टेटमेंट ये इंडिपेंडेंट है, ये एटॉमिक नहीं है, तो इसके बीच में हम लोग यहाँ पे प्रीएम्पशन ले सकते हैं, पॉसिबल ये, ठीक है। तो मानो बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं, P1 P2 आ रहे हैं, अप टू Pn तक आ रहे हैं, सभी के सभी क्या कर रहे हैं, P1 तो ऑलरेडी मेरा क्रिटिकल था, एज्यूम करो मेरा P2 से, तो सभी के सभी जो प्रोसेस आ रहे हैं वो वाइल लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और फिर प्रीएम्प्ट हो जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आ सकता है कि जो हमारा L है क्योंकि वो अनसाइंड इंटीजर वैल्यू है तो उसका भी एक लिमिट होगा समथिंग, कुछ ना कुछ, बिकॉज हर एक जो इंटीजर्स होते हैं अनसाइंड उनका एक लिमिट वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू देयर बिट कि हम उसको कितने बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर समटाइम्स बार बार जो हमारा L का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो रहा होगा। लेट्स एज्यूम
कि हमारा यहाँ पे एल जो था इनिशियली 0 था, फिर वो 1 हुआ, फिर 2 और 3, इसी तरह से ये मतलब इंक्रीमेंट होते होते एक समय पे आके वो ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम पॉसिबल है, बट इट्स नॉट मेजर प्रॉब्लम। हमारा मेन फोकस होता है जब भी हम कोई सिंक्रोनाइजेशन का सॉल्यूशन लिख रहे होते हैं, तो हमारा मेन फोकस होता है क्या सिंक्रोनाइजेशन का जो सॉल्यूशन है वो सही से इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है। हमारा मेन फोकस ये रहता है। बट यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है, फेल्स एज एल कैन टेक नॉन जीरो वैल्यू व्हेन द लॉक इज एक्चुअली अवेलेबल। अब ये बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जब क्रिटिकल सेक्शन मेरा फ्री हो, मतलब इस क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं है, अभी तो P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, बट आफ्टर समटाइम्स मानो मेरा P1 एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, या बाहर चला गया, उसने रिलीज कर दिया लॉक। आफ्टर दैट जब रिलीज कर दिया तो उस समय में भी जब क्रिटिकल सेक्शन फ्री होगा तो भी जो लॉक है वो 1 रह जाएगा। तो जब लॉक मेरा 1 रह जाएगा तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि लॉक मेरा 1 रह गया और मेरा अब क्रिटिकल सेक्शन में कोई जा ही नहीं पाएगा बिकॉज लॉक 1 है। ठीक है, तो अब हम उसको समझते हैं कि लॉक 1 कैसे रहेगा। ओके, तो अभी तक का सीन क्या था हमारा, लेट्स काफ़ी क्लियर करके लिखते हैं हम लोग। ये मान लो हमारा क्रिटिकल सेक्शन था, इसमें अभी P1 एग्जीक्यूट कर रहा है और P2 ट्राई कर रहा था क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। लेट्स एज्यूम ये हमारा L का वैल्यू है, इनिशियली 0 था, P1 आया तो P1 ने इसको 1 कर दिया, और जब P2 ट्राई कर रहा था तो P2 इसको इंक्रीमेंट करके बार बार 1 कर दे रहा था। आफ्टर 2 देन अगेन इट अपडेटेड विथ 1 वैल्यू। ठीक है, तो अब सोचो क्या हुआ, एक सीन होता है। अब मानो सीन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रियम्पशन ले सकते हैं, तो एज्यूम करो कि जब P2 इस लाइन को एग्जीक्यूट कर लिया तो बिफोर अपडेटिंग, लाइक एज्यूम करने मतलब क्या, लेट्स एज्यूम P2 ने अगेन वापस आया, वाइल लूप एग्जीक्यूट की, वाइल लूप ट्रू है तो P2 इसी लूप में घूमता रहेगा, बार बार बिजी रहेगा इसको एग्जीक्यूट करने में। तो अगेन मानो P2 ने कॉल किया इस टाइम, तो इस टाइम फेच एंड ऐड में क्या होगा, अगेन जो हमारा L है वो 1 है, तो इस टाइम क्या हो गया, उसने टेम्प में कॉपी किया ओल्ड वैल्यू दैट इज 1, अगेन यहाँ पर उसने L को अपडेट किया 1 + 1, तो एज्यूम करो उसने इसको 2 से अपडेट कर दिया और रिटर्न करना था 1, उसने रिटर्न किया 1, तो मानो यहाँ पे 1 मिल गया। ठीक है, जैसे वाइल लूप में 1 मिला, वाइल लूप ट्रू, वो अंदर आया, लेकिन जैसे P2 अंदर आया तो हमने उसको P2 को यहीं से प्रीएम्प्ट कर लिए। ठीक है, जैसे P2 प्रीएम्प्ट हुआ, P2 अभी L = 1 जो है ये स्टेटमेंट अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया, अभी तक उसने L को 1 नहीं बनाया, मैंने प्रीएम्प्ट कर लिया। ठीक है, नाउ अब मानो सेम टाइम पर जो मेरा P1 था जो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा था, अब वो रिलीज करना चाह रहा है। अब वो चाह रहा है कि हम इससे बाहर आ जाए, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाए, अपने लॉक को रिलीज कर दें। अब मानो वो ये एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लिया। अब जैसे रिलीज करेगा मीन्स क्या है, सबसे पहले वो रिलीज लॉक कॉल करेगा। रिलीज लॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे रिलीज लॉक में जाना है और वहाँ पे जो भी है बस मुझे L को 0 कर देना है। तो क्रिटिकल सेक्शन रिलीज करते टाइम पे जो P1 है वो इसको 0 कर देगा, लॉक को अवेलेबल कर देगा, क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्शन से जा रहा है, तो वो ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि मैं क्रिटिकल सेक्शन से जा रहा हूँ, मतलब मैं फ्री कर रहा हूँ, अब क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं है, लॉक अवेलेबल है, कोई भी ले सकता है लॉक अगर वो जाना चाहे तो मानो P1 जो यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, P1 तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके उसने एग्जिट कर लिया, बट मानो P2 जो है वो प्रीएम्पशन से वापस आया। P2 प्रीएम्पशन क्या होता है, प्रीएम्पशन इज जस्ट ए टेम्पररी स्टॉप, इट्स नॉट अ परमानेंट, मतलब ऐसा नहीं कि प्रीएम्पशन कर दिए तो वो हमेशा क्लियर रहेगा। आफ्टर समटाइम्स जब दोबारा ये वापस आएगा एग्जीक्यूशन के लिए तो सबसे पहले ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, मतलब जहाँ से प्रीएम्प्ट होता है उसका नेक्स्ट लाइन जो स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही P2 प्रीएम्पशन से वापस आएगा वो L = 1 एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इसको वो 1 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। अब जैसे ही उसने 0 को 1 किया, अब प्रॉब्लम क्या है, क्रिटिकल सेक्शन तो फ्री है, क्रिटिकल सेक्शन में कोई यहाँ पर है ही नहीं, ऑलरेडी जो P1 था वो मेरा जा चुका है, क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। अब क्रिटिकल सेक्शन तो फ्री है लेकिन जो लॉक है उसने P2 ने इसको 1 कर दिया है। अब जैसे उसको 1 किया, अब मानो वापस P2 ट्राई कर रहा है चेक करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन फ्री है कि नहीं, लेकिन जैसे P2 ट्राई करेगा वापस क्या करेगा, उसने लॉक वैल्यू को 1 सेंड करेगा, L का वैल्यू क्या है अभी भी 1 है और वो 1 सेंड करेगा, और फिर उसी तरह से क्या होगा, इसको वो 2 से अपडेट कर देगा, 2 से अपडेट करेगा, रिटर्न करेगा 1, तो वापस यहाँ से 1 रिटर्न होगा और फिर L को वो 1 कर देगा। इस तरह से प्रॉब्लम क्या हो गया,
कि जैसे ही एक बार एल जो है वो नॉन जीरो वैल्यू लिया क्रिटिकल सेक्शंस के अवेलेबल रहते हुए भी, अब उसको कोई जीरो करने के लिए नहीं है। जीरो को कोई क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज जीरो कब होगा? जब क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस रहेगा और जब वो वापस रिलीज करेगा तभी वो एल की वैल्यू को जीरो कर सकता है। बट क्रिटिकल सेक्शन में तो कोई है ही नहीं जो बाहर रिलीज करने के टाइम पर एल को जीरो कर ले। क्रिटिकल सेक्शन तो फ्री है, कोई भी नहीं है। तो क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल है, एक्चुअली में क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल है, लॉक अवेलेबल है, बट जो मेरा एल का वैल्यू वो नॉन जीरो हो चुका है, अब उसको कोई भी वापस जीरो नहीं करने वाला है। तो दैट इज द मोस्ट लाइक ये प्रॉब्लम सबसे जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हम सही वे में सिंक्रोनाइजेशन को सॉल्व नहीं कर रहे। ऑप्शन ए भी ट्रू है, अगर ये एमएसक्यू में आपको आता है देन श्योरली आप ऑप्शन ए बी दोनों सेलेक्ट करो। बट अगर ये एमसीक्यू में है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा सॉल्यूशंस को। ठीक है, एंड इट्स वर्क सी ऑप्शन है वर्क्स करेक्टली बट मे स्टॉप समटाइम सम प्रोसेस। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। पहला तो वर्क करेक्टली ये सही से काम नहीं कर रहा है, और स्टॉप्स का मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो कोई प्रोसेस आ रहा है उसको एग्जीक्यूशन ही लेने मिल रहा है। ठीक है, मतलब जब बिजी वेटिंग हम अप्लाई करते हैं, जो हमारा ये लूप है बिजी वेटिंग, इसमें समटाइम्स प्रोसेस होते हैं वो स्टॉप कर जाते हैं, बिकॉज मानो वो वापस जब भी चेक करने के लिए आ रहे हैं तो उनको हमेशा लॉक बिजी मिल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है पर्टिकुलरली कि हमें किसी ऑर्डर में यहाँ पे जाना है, लाइक राउंड रॉबिन टाइप का। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं, जो भी प्रोसेस आ रहा है जिसको भी लॉक अवेलेबल मिला वो लॉक अंदर जाके एग्जीक्यूट कर लेगा। तो यहाँ पर स्टार की चांसेस होती हैं बिजी वेटिंग में, बट सबसे पहला कि ये जो है वो काम सही से नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग करेक्टली। और डी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इट्स नॉट करेक्टिंग लाइक करेक्टली वर्क्स करेक्टली विदाउट स्टारवेशन। तो ये तो पहले पॉसिबल हो सकता है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल, बट ये सही से वर्क ही नहीं कर रहे हैं ना। That's it. तो ये सॉल्यूशन है। ओके।